नमस्कार दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है। खबर यह है कि घरेलू गैस के दाम 1053 रुपए पर पहुंच गए हैं। 1053 पर। बड़ा प्रश्न, क्या मोदी सरकार को महंगाई की परवाह है? और उससे भी बड़ा प्रश्न, क्या मोदी सरकार को आम इंसान की परवाह है? जी हां, मैं आपको ले चलना चाहता हूं इस सरकार में माननीय मंत्री स्मृति ईरानी के पास। और आपके स्क्रीन पर 2011 को दिया गया उनका यह बयान, क्योंकि जब जब महंगाई होती है लोग स्मृति ईरानी को पकड़ते हैं इसी बयान के लिए। उन्होंने क्या कहा था आपके स्क्रीन पर? एलपीजी के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी, और यह अपने आप को आम आदमी की सरकार कहते हैं। कितने शर्म की बात है। वाकई स्मृति जी, कितने शर्म की बात है। अब आप में वो तेवर नहीं रहे, आपको जनता के दर्द की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। आज आपके सामने घरेलू गैस के दाम जो हैं 1053 पर पहुंच गए हैं। और सबसे खतरनाक बात दोस्तों, जो मैं आपको आगे जाके बतलाऊंगा, क्या आप जानते हैं ग्रामीण भारत में बेरोजगारी 2% ज्यादा बढ़ गई है। बेरोजगारी दर जो है वो लगातार बढ़ रही है ग्रामीण भारत में। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि सरकार की आलोचना करते हुए उनके अपने मंत्री वरुण गांधी ने क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। घरेलू गैस अब 1050 रुपए में मिलेगा। जब देश में बेरोजगारी चरम पर है, तब भारतवासी पूरी दुनिया में सबसे महंगी एलपीजी खरीद रहे हैं। कनेक्शन कॉस्ट 1450 रुपए से बढ़कर 2200 रुपए, सिक्योरिटी 2900 से बढ़कर 4400 रुपए, यहां तक कि रेगुलेटर तक 100 रुपए महंगा है। गरीब की रसोई फिर धुएं से भरने वाली है। सीधा सवाल जो आज मुद्दा यहां पर वरुण गांधी उठा रहे हैं, क्या इसका एक भी जवाब मोदी सरकार के पास है? दोस्तों, दुख की बात यह है कि सरकार को अब महंगाई की परवाह ही नहीं है, क्योंकि यह सरकार जानती है कि प्राइम टाइम में अनाप शनाप मुद्दों में वो आपका ध्यान भटकाकर रखना चाहती है। और मैं आपको बतलाने वाला हूं कि दरअसल पिछले 1 साल में किस तरह से रसोई गैस के दाम बढ़े हैं आपके स्क्रीन पर। गौरतलब है कि देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 1 साल के दौरान घरेलू गैस एलपीजी का सिलेंडर 834 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 1053 रुपए पर पहुंच गया है। गौर कीजिएगा साहब, 200 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी। ये बढ़ोतरी आम नहीं है। और जब भारतीय जनता पार्टी 2014 से पहले विपक्ष में हुआ करती थी तो 50 रुपए की बढ़ोतरी पे हाहाकार मचा देती थी। देखिए स्मृति जी किस तरह से सिलेंडर लेकर बैठी हुई थी। आज इनका मुंह नहीं खुलता है। इस खबर की क्या अहमियत है दोस्तों, आगे और मैं आपको बतलाने वाला हूं। 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी गैस के रेट में आखिरी बार 4 रुपए की बढ़ोतरी 19 मई 2022 को हुई थी। अब मैं आपको बतलाने वाला हूं किस तरह से इस सिलसिला लगातार बढ़ता गया है दोस्तों, बाकायदा आंकड़ों के जरिए, तथ्यों के जरिए। इससे पहले दिल्ली में 7 मई को रेट 999 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर था। 22 मार्च 2022 को रेट 949 रुपए 50 पैसे के मुकाबले 7 मई को एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए महंगा हुआ था। 22 मार्च को भी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की उछाल आई थी। इससे पहले अक्टूबर 2021 से फरवरी 2022 तक घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट दिल्ली में 899 रुपए 50 पैसे पर टिके हुए थे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, कहां 834 रुपए 50 पैसे और कहां 1053 रुपए। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर करारा प्रहार किया है। कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक ने पत्रकारों से बात की और कहा कि एक तरफ महंगाई लगातार बढ़ रही है और दूसरी तरफ जीएसटी ने आम इंसान की जान ले ली है। क्या कह रहे हैं वो सुनिए। बहुत जरूरी है टैक्स के जंजाल से रसोई गैस को मुक्त रखना। हम सब्सिडी देते थे, ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी देते थे। 400 450 रुपए का सिलेंडर कांग्रेस पार्टी के समय पर मिल जाता था। आज सब्सिडी देने के बजाय जीएसटी के जंजाल में फंसाने का काम जो मोदी सरकार ने किया है, मैं समझती हूं कि एक वो बहुत बड़ा जन विरोधी निर्णय मोदी सरकार का है। एक और बात है, मैं समझती हूँ ये भी बहते पानी की तरह साफ है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले आरटीआई के माध्यम से भी एक खुलासा हुआ और वो खुलासा हुआ कि कितने लोग ऐसे हैं
जो नहीं भरवा पा रहे हैं गैस का सिलेंडर। तो ये पता चला कि सार्वजनिक क्षेत्र की 3 तेल मार्केटिंग कंपनियां हैं, उन्होंने ये सार्वजनिक की खबर कि 3,59,00,000 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने साल में एक भी रसोई गैस का सिलेंडर नहीं भराया। तो कांग्रेस यहां साफ तौर पर कह रही है कि किस तरह से आम इंसान, खासकर गरीब जो है, अब वो अपना सिलेंडर दोबारा नहीं भरवा पा रहा है। इस तरह से आग लगी हुई है रसोई गैस के दाम में। वो ये भी कह रहे हैं कि टैक्स के दायरे से जुदा रखा जाए घरेलू गैस को। जीएसटी का ऐसा मुद्दा है दोस्तों जिस पर कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है। क्या कहना है पार्टी के प्रवक्ता गौरव वल्लभ का, आइए सुनते हैं। जब जीएसटी लागू हुई, जब देश में आटा मिलता था 23 रुपए प्रति किलो, आज उसकी कीमत है 28 रुपए प्रति किलो। और सबका सोर्स भी दे रहा हूं मैं। जब जीएसटी लागू हुई, जब 400 ग्राम दही की कीमत थी 24 रुपए, आज उसकी कीमत हो गई 40 रुपए। जब जीएसटी लागू हुई, जब घी का भाव था 500 रुपए प्रति किलो, आज घी मिल रहा है 650 रुपए प्रति किलो। जब जीएसटी लागू हुई, जब नहाने के साबुन की टिकिया का कीमत थी 16.5 रुपए, आज डबल हो गई 30 रुपए। दोस्तों, जहां घरेलू गैस की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वहां बेरोजगारी भी आम इंसान को लगातार परेशान कर रही है। और इसके लिए मुझे आपको आंकड़े बतलाने की जरूरत नहीं है। आप अपने आसपास देखिए, आप अपने आप को खुद देखिए कि किस तरह से बेरोजगारी से आम इंसान जो है ग्रस्त है। क्या कह रही है एनडीटीवी की खबर? एक महीने में करीब 2% बढ़ी ग्रामीण भारत में बेरोजगारी। सरकारी आंकड़ा है साहब, इससे मोदी सरकार बच नहीं सकती। जी हां, ग्रामीण भारत में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और यह बहुत बड़ी चिंता का सबब है। रिपोर्ट क्या कहती है आपके स्क्रीन पर? भारत में बेरोजगारी दर पर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि देश में समग्र बेरोजगारी दर मई 2022 में 7.12 से बढ़कर जून 2022 में 7.80 हो गई है। और ग्रामीण भारत के बारे में ये लोग क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर? CMIEE की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रोजगार के अवसरों में सबसे ज्यादा गिरावट ग्रामीण इलाकों में दर्ज की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण भारत में बेरोजगारी दर मई 2022 में 6.62% से बढ़कर जून 2022 में 8.03% बढ़ गई है, यानी कि करीब 1.39% की गिरावट है। बेरोजगार हो गए हैं और यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेश जाते हैं ना, तो वो एक चीज पर हमेशा इतराते हैं कि हमारे देश में इंटरनेट डेटा जो है ना वो सस्ता है। और यह है मोदी सरकार के हाथ में तुरुप का पत्ता। चूंकि इंटरनेट डेटा सस्ता है ना, तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए अनाप शनाप प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद से कहा था कि भाजपा जो प्रचार तंत्र है सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए करीब 17 करोड़ से 20 करोड़ लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। अब आप सोच सकते हैं, जब व्हाट्सएप के जरिए भ्रामक प्रचारों के जरिए आपके दिमाग को ऑक्यूपाइड रखा जाएगा, आपको भ्रमित रखा जाएगा, आपको हकीकत से कोसों दूर रखा जाएगा, तो आप बेरोजगारी की क्यों चिंता करेंगे? आप भुखमरी की क्यों चिंता करेंगे? आप महंगाई की क्यों चिंता करेंगे? क्योंकि आपके दिमाग में तो एक ही चिंता है ना कि मोदी सरकार के नेतृत्व में हिंदू जो है वो सुरक्षित है। मोदी सरकार चली गई तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। यह बात अलग है दोस्तों कि 2014 से पहले हिंदू खतरे में है का नारा तो कभी किसी ने दिया नहीं। यह तो अब जाके हो रहा है। हिंदू हृदय सम्राट देश के प्रधानमंत्री हैं जो कभी महंगाई की बात नहीं करते, जो कभी बेरोजगारी की बात नहीं करते, जो तमाम विवादास्पद मुद्दों पर खामोशी अख्तियार किए होते हैं, खामोशी बनाए रखते हैं, उनके राज में हिंदू खतरे में आ गया है। अरे अपनी अकल का इस्तेमाल करो, हिंदू कोई खतरे में नहीं है। अपनी जेब में झांको, बेरोजगारी देखो, अपने पड़ोस में देखो कि पड़ोसी देशों की क्या हालत हो रही है। अगर हम नहीं चेते तो हमारी भी वही हालत हो सकती है। इसलिए मेरी आप सबसे अपील, मुद्दों पर रहिए, क्योंकि मेरे इस मंच पर मैं मुद्दों पर रहता हूं
और इसलिए आज मैंने घरेलू गैस की कीमतों में जो जबरदस्त उछाल आया है, 50 रुपए का उछाल आया है, जिसके चलते अब उनकी कीमत कितनी हो गई है? 1053 रुपए। और ग्रामीण भारत में बेरोजगारी जो है वो लगातार बढ़ रही है, जो भारत के लिए चिंता की बात है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।